Hi, this is Sunidhi Chauhan and you're watching Bazooka. I'm gonna miss shooting as रोशनी. वो कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है. रोशनी एंड होगी तो ही एक नई चीज़ की शुरुआत होगी. बिग बॉस में मसाला जगह है तो सुनिधि फुल ऑन मसाला देगी. उसकी कोई टेंशन नहीं है. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी. मैं हूं शिवम और आज हम आ चुके हैं किस्मत की लकीरों से के सेट पर. ऐसा लग रहा है एक किरदार ख़त्म हो रहा है. नहीं, एक किरदार नहीं ख़त्म हो रहा है. हमारे दिलों में वो किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा. वो किरदार है रोशनी का, यानी कि अपनी सुनिधि. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच. इतना अच्छा वेलकम दिया मुझे और इतनी तारीफ़ें की. सो यस, थैंक यू. कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त, अच्छी और मौज में. लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ आखिरी पल इस सेट पर, इस शो में लोगों के दिलों में ऑफ कोर्स एज रोशनी, एज सुनिधि आप हमेशा रहेंगी. रोशनी को बहुत लोग मिस करने वाले हैं. जो फैंस हैं, आप कितना मिस करने वाली हैं? सो यस, मेरा आखिरी शॉट है अभी आज और मैं पहले ही ऑलरेडी मतलब कुछ लोगों को मैं साइन ऑफ कर चुकी हूँ. और यस, आई एम गोना मिस रोशनी बिकॉज रोशनी वाज लाइक पहला मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला था जो मैंने कभी अपने लाइफ में, अपने करियर में कभी प्ले नहीं किया था. और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे. मैंने अपने पहले इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि दैट नेगेटिव जब हम एक आर्टिस्ट करता है ना, उसको बहुत सारे वेरिएशंस प्ले करने को मिलता है और परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें वो इन्वेंट कर सकता है. सो रोशनी वाज वन थिंग जहाँ मुझे अपने आप में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ करने को मिला मौका. और मुझे भी पता चला कि अच्छा, आई कैन डू दिस ऑल्सो. और मुझे भी मेरे बहुत सारे बैरियर्स ओपन अप हुए मेरे लिए. सो मेरे लिए वो बहुत अचीवमेंट था ऑब्वियसली. एंड माई फैमिली लव्ड इट. मुझे सबसे ज़्यादा फिंगर्स क्रॉस थी कि मेरी फैमिली को पसंद आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे पॉजिटिव रोल्स किए हुए हैं और दिस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव रोल जो मैंने किया. एंड मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा. मेरी फैमिली ने लिटरली मुझे, लाइक माई फैमिली मेम्बर्स लिटरली कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि नहीं तूने बहुत अच्छा किया है, तू सच में वैम्प लग रही थी, एकदम विलनिश वाला किया है तूने. सो येस, यू डन अ वेरी गुड जॉब. तो बस वो लोग जब बोल देते हैं ना तो एक ये ना सेटिस्फैक्शन वाली जो ब्रीथ आता है, सो वो मिलता है. एंड यस, बाकी तो चलो, फर्स्ट इज़ फैमिली एंड देन ऑडियंस. आप लोगों ने जितना भी श्रद्धा रोशनी और रोशनी को जितना भी ठीक है, हेट्रेड होता है विलन के लिए हमेशा, बट वो हेट्रेड ही हमारे लिए एक एप्रिसिएशन बन जाता है दैट वी आर डूइंग अ जॉब वेरी करेक्ट. क्योंकि आप लोगों को इतना हेट्रेड मिल रहा है रोशनी से, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है कि ये इतनी, इन शॉर्ट मैं बोलना नहीं चाहूँगी वो इतनी कमीनी क्यों है. सो यस, तो अच्छा लगा वो सब चीज़ें सुन के. एंड मैं अपने सारे, और मैंने देखा है कि मतलब एंटी फैंस तो हैं ही, बट आई हैव क्रिएटेड फैंस ऑल्सो. सो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. और फैंस एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और मैं सब देखती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे रोशनी का एक कटआउट बनाते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा सारा काम मैं अपने फैंस के लिए ही करती हूँ. सो येस, थैंक यू सो मच. लेकिन कोई भी चीज़ हम करते हैं सुनिधि, तो उसके साथ एज ए ह्यूमन बींग, एज एन एक्टर ऑब्वियसली अटैच होना पड़ता है. एज एन ह्यूमन बींग हम उस कैरेक्टर के साथ या उस चीज़ के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं. तो ये मोमेंट क्या थोड़ा सा इमोशनल है आपके लिए? क्या रोशनी को याद करते करते आपकी आंखों में आंसू आएंगे कभी? आंसू का तो आई विल नॉट से, बिकॉज हम आर्टिस्ट का काम है डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना. और मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी जिस तरीके की इंसान थी वो रोने वालों में से तो नहीं थी और वो रुलाने वालों में से थी. एग्जैक्टली, दैट्स द करेक्ट वर्ड. और बस ये है कि हाँ, आई एम गोना मिस शूटिंग एज रोशनी फॉर सम टाइम्स. बट येस, वो कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है. सो अगर रोशनी एंड होगी तो ही एक नई चीज़ की शुरुआत होगी. और फिर उसमें भी खेलेंगे, उसमें भी परफॉर्म करेंगे, उसमें भी एंटरटेन करेंगे अपनी ऑडियंस को, फैंस को. अच्छा, आपकी ऑन स्क्रीन एनिमी शैली प्रिया, यानी कि श्रद्धा, एनिमी दिखाया गया पूरा. मोर देन एन 100 एपिसोड्स, राइट? इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, मोर देन 100 एपिसोड्स.
कैसी रही है जर्नी उनके साथ स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि उनके साथ ही ज़्यादातर झगड़ा होता है और उनके वजह से भी होता है, करेक्ट? तो ये जर्नी कैसी रही, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही, थोड़ा सा वो बताइए। शैली प्रिया हु इज़ प्लेइंग श्रद्धा इन द शो, मैं उसको पहले से ही जानती हूँ, हम लोगों ने काम भी किया हुआ है पहले से ही, सो वी बीन फ्रेंड्स लाइक सिंस लाइक 4-5 years. सो मेरे लिए उसके साथ बॉन्ड बनाना एक नया नहीं था, और शी न्यू मी, आई न्यू हर फ्रॉम बिफोर, तो हम लोगों को बहुत इजी हो गया था उस श्रद्धा रोशनी के चीज़ों में प्ले करने के लिए, ऑडियंस को उस तरीके से एंटरटेन करने के लिए हम लोग को बहुत इजी मिल गया था, सिंस रोशनी हैड लॉट ऑफ सीन्स विद श्रद्धा. मुझे ऐसा लगता है कि 100 एपिसोड जो रोशनी ने किए हैं उसमें बीइंग अ पार्ट श्रद्धा इज़ ऑल्सो देयर, और श्रद्धा रोशनी दोनों एक रहा है, एक डियो रहा है विच पीपल हैव लव्ड इट एंड लाइक्ड इट. सो यस, हमारी ऑफ स्क्रीन तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, तो यस मैं उसको मिस करूँगी. और वैसे मुझे लगता है, आई बिलीव कि व्हेन हमारे पास आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन, एंड मैं ऐसी नहीं हूँ कि यार तुझसे बात नहीं है, मैं सीधा फ़ोन करने वालों में से हूँ. मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में से दिया हुआ है कि मैं टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं करती हूँ, मैं सीधा फ़ोन करती हूँ, हाँ भाई क्या चल रहा है, कहाँ हो, तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो चलता रहेगा. और शो ख़त्म, मतलब अगर रोशनी शो में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुनिधि नहीं है. सुनिधि है, मुंबई में ही है और सबसे कांटेक्ट रखेगी. चलिए, ये रही रोशनी की बात, लेकिन सुनिधि से जानते हैं क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या क्या कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर आए हुए हैं, क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बताइए. येस, व्हेन आई वाज डूइंग रोशनी तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए हुए थे, बट आई वाज सो बिजी इन दिस, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं ले पा रही थी. एंड लेट्स सी, देयर आर फ्यू थिंग्स जो इन टॉक्स हैं, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो सब चीज़ें अगर सक्सेस हो जाती हैं तो देन आपको सुनिधि एक नए अवतार में मिलेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड यस, बस इट्स अ गॉड ग्रेस. भगवान से आप लोग भी दुआ कीजिएगा. आपके साथ है, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम रोल होता है कि मुझे ना अपने करियर में, या अगर मेरा करियर 80-90 के साल तक ख़त्म होता है तो मुझे ये रोल तो डेफिनेटली अपने करियर में निभाना ही है. तो वो कौन सा रोल है? आई रिमेंबर देयर वाज वेरोनिका कॉकटेल का जो दीपिका का था रोल. आई रियली लाइक्ड इट, मुझे वो एक बार प्ले करना है. और आलिया भट्ट इन गंगूबाई, शी वाज फैब. मुझे ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करना है जहाँ पे विच आई हैव नेवर इनटू सम एनवायरनमेंट लाइक दैट. तो मेरे लिए वो एक नया एक एडवेंचर होगा सीखने के लिए, तो वो मुझे एक बार करना है. और या बेसिकली देयर वाज राजी, एक स्पाई प्ले करना मुझे बहुत इच्छा है वो सब चीज़ें करने की. सो या देयर इज लॉट टू डू, लॉट. अच्छा, लास्टली जाते जाते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या बिग बॉस वगैरह में इंटरेस्ट रखती हैं आप? ऑब्वियसली आई बीन अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, और मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं फ्रॉम सीजन 1. और माई मॉम एंड डैड एंड एवरी वन ऑलवेज कॉल्स मी एंड टेल मी कि तुम बिग बॉस में क्यों नहीं ट्राई करती हो, क्यों नहीं ट्राई करती हो. सो येस, आई एम ट्राइंग, एंड होपफुली ये जो इंटरव्यू है मेरे बिग बॉस अथॉरिटीज़ को दिखे, उनके एंड मॉल तक पहुँचे, उनके क्रिएटिव्स तक पहुँचे, दैट आई एम लिटरली इंटरेस्टेड इन बिग बॉस. एंड आई नो बिग बॉस में मसाला जगह है तो सुनिधि फुल ऑन मसाला देगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है. लेकिन पर्सनली व्हाट आई फील कि आप खतरों के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. व्हाट डू यू फील? I do want to do खतरों के खिलाड़ी also because like there are these kind of जो हमारे रियलिटी शोज़ हैं मुझे करने हैं. दैट वन इज़ झलक दिखला जा, वो भी मुझे करना है. बिग बॉस इज़ देयर, खतरों के खिलाड़ी इज़ देयर. सो येस, ये सब ऐसे ना पाइपलाइन में है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि मुझे क्रिएटिव्स का कॉल आए, एंड पीपल विल सी मी इन ऑल दीज रियलिटीज़. डांस रियलिटी शो का आपने नाम लिया, झलक दिखला जा. डांसिंग का शौक है आपको, या कब से है ये? मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग तो मैं उसी समय से शामक दावर में परफॉर्म करती थी. सो आई बीन अ बिग फैन ऑफ डांसिंग. और लाइक अगर बोला जाए तो एक्टिंग अगर मेरा फर्स्ट लव है तो सेकंड लव मेरा डांसिंग है. और जब मैं यहाँ मुंबई में आई थी, येस आई हैड टू चूज़ बिटवीन बोथ.
तो मैंने एक को पीछे रख के अपनी एक्टिंग को आगे परस्यू किया था, बट ऐसा नहीं है कि दूसरा प्यार मैं भूल गई हूँ, दूसरा प्यार अभी भी मतलब दिल में है अभी भी वो। तो यस, डांस का मुझे बहुत शौक है। हमने यहाँ पे भी कितने शो में हमने 3-4 डांस सीक्वेंसेस किए हैं, सो एवरीवन टेल्स मी कि यू आर वेरी गुड इन डांसिंग, एंड सो अच्छा लगता है, ऐसे अप्रिसिएशंस मिलते हैं, तो आई वुड लव टू उसको आगे मैं और कंटिन्यू करूँगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ऑल्सो होली इज़ राउंड द कॉर्नर, क्या प्लान्स है? अ, होली होली में मैंने बचपन से बहुत 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 मस्ती से मनाई है, और मुझे याद है मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खुराफाती चीज़ें भी की हैं मैंने, और अभी तो खैर हम बड़े हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें हम याद करते हैं तो एक लाफ्टर आ जाता है। सो येस, इट्स स्टिल देयर, बट येस मैं मनाऊंगी होली। और इवेंट्स होते हैं हमारे मुंबई में बहुत सारे, जूम होता है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ पार्टीज़ लाइक दैट, और वहाँ पे रेन डांस होता है। आई लव रेन डांस, और हम लोग इंजॉय करेंगे, गुंजिया खाएंगे, देयर आर स्नैक्स ऑल्सो आउट देयर, सो या, गुड गुड टाइम एकदम। अच्छा, आखिरी सवाल, सॉरी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि ये किरदार मेरा इस शो में से ख़त्म हो रहा है? सो माई मॉम वॉज सो यूज टू वॉचिंग रोशनी, तो वो मुझे बोल रही थी कि अच्छा इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है बेटा, और भी तो कर सकते थे ना। सो येस, माई फैमिली वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना अच्छा जा रहा है। ऑब्वियसली वो तो मेरे बारे में ही सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है, फिर मैंने उनको समझाया कि एक स्टोरी को ज़्यादा खींचने से ना लाइक ऑडियंस बोर भी हो जाती है। सो एक नया विलन आएगा, एक नया स्टोरी में कुछ एक नया ग्राफ बनेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आप लोग मुझ पर कॉन्फिडेंस रखिए, मैं दूसरा काम करूँगी तो दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा मेरा परफॉर्मेंसेस देखिएगा, और गॉड ग्रेस, अगर भगवान की दुआ रही तो जल्द से जल्द कुछ अच्छा मिलेगा। Thank you so much, Roshni, for talking to us. It was Thank lovely you, talking thank to you, you. thank All you, the very thank you. best for Thank whatever you do in future. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. See you. And happy Holi. Bye bye.